क्या आप भी रात को 2 बजे बिस्तर में पलटते रहते हैं? आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करते। दिन में काम करते करते अचानक रुक जाते हैं और आपके दिमाग में एक बार फिर वही पुरानी सोच, क्या होगा अगर मेरा वो काम नहीं हुआ तो? दोस्तों, क्या आपका मन आपकी अनुमति के बिना चल रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको कंट्रोल कर रही हो और ये आपको अंदर से खा रही है? लेकिन कल्पना कीजिए, अगर मैं आपको बताऊं कि 5000 साल पहले एक ऐसे शख्स ने इसी समस्या का हल दे दिया था। एक ऐसा शख्स जिसने युद्ध के मैदान में खड़े होकर एक इंसान को ओवर थिंकिंग से बाहर निकाला था। वो शख्स थे श्री कृष्ण और वो इंसान था अर्जुन। आज मैं आपको गीता के उन रहस्यमय श्लोकों के बारे में बताऊंगा जो आपकी ओवर थिंकिंग को जड़ से खत्म कर सकते हैं। बस एक शर्त है, अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच का पूरा नक्शा बदल देगी। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ओवर थिंकिंग वास्तव में क्या है। हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि जब आप ओवर थिंक करते हैं तो आप सोच नहीं रहे होते, आप रिएक्टिंग कर रहे होते हैं। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, लेकिन जब आप ओवर थिंक करते हैं तो यह कंप्यूटर एक लूप में फंस जाता है। वही बात, वही डर, वही शिकायत बार बार। क्या आप जानते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारे दिन के 90% विचार वही हैं जो कल थे और इनमें से 80% विचार नकारात्मक होते हैं। अर्जुन भी उसी हालत में था। कुरुक्षेत्र के मैदान में उसके पास सब कुछ था, शक्तिशाली धनुष, गांडीव, दिव्य अस्त्र, भगवान कृष्ण का साथ, लेकिन फिर भी वो थर्रा रहा था। उसका मन उसे बता रहा था, युद्ध मत करो, तुम हारोगे, तुम्हारे अपने लोग मर जाएंगे, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। क्या यही आपका मन आपको नहीं कहता? अगर काम नहीं हुआ तो, अगर रिश्ता टूट गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे? ओवर थिंकिंग का मतलब है भविष्य के बारे में बुरी कल्पना करना और भूतकाल को बार बार तोड़ना। और श्री कृष्ण जानते थे कि अगर अर्जुन का मन शांत नहीं हुआ तो दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा भी एक कायर बनकर रह जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक है। यह श्लोक ओवर थिंकिंग की जड़ को उजागर करता है। श्लोक है, उद्रेदात मनात मनाम नात मनाम अवसादयेत, अर्थात व्यक्ति को अपने आप को ही अपना आत्मा मन से उठाना चाहिए और न ही अपने आप को अवनति, गिरावट की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि आत्मा मन ही अपना मित्र भी हो सकता है और दुश्मन भी। सुनिए इस पंक्ति को ध्यान से, मन ही अपना मित्र भी हो सकता है और दुश्मन भी। जब आप ओवर थिंक करते हैं तो आप अपने मन को अपना दुश्मन बना रहे हैं, आप उसे कमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, जो मन चाहे वो ले लो, मुझे तड़पा दो, मुझे नींद न दो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, रुको, तुम जो हो वो मन नहीं हो, तुम वो देखने वाले हो। यही पहला सबक है। ओवर थिंकिंग तब खत्म होती है जब आप खुद को विचारों से अलग कर लेते हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप किसी दूसरे की समस्या सुनते हैं तो आपको तुरंत समाधान सूझता है, लेकिन अपनी समस्या में आप उलझ जाते हैं? क्यों? क्योंकि दूसरे की समस्या में आप देखने वाले हैं और अपनी समस्या में आप विचार बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, मन को दुश्मन मत बनाओ, उसे अपना सेवक बनाओ। अब आप कहेंगे, सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि मन को दुश्मन नहीं बनाना है, लेकिन कैसे? मन तो बस चलता ही जाता है। अर्जुन ने भी यही सवाल पूछा था। गीता के 6ठे अध्याय 35वें श्लोक में अर्जुन रोते हुए कहते हैं, चंचलम हे मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, अर्थात हे कृष्ण, ये मन चंचल है, उन्मादी है, बलवान है और दृढ़ है। मैं इसे बड़ी मुश्किल से हवा की तरह रोक पाता हूं। आप देखिए, दुनिया का महानतम योद्धा कह रहा है कि वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो क्या आप और मैं इतने शक्तिशाली हैं? अगर अर्जुन परेशान है तो हमारी परेशानी तो लाजमी है। लेकिन यहीं पर श्री कृष्ण का ओवर थिंकिंग करने वाला जवाब आता है। वे कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यति। इस श्लोक में ओवर थिंकिंग का इलाज छुपा है। कृष्ण कहते हैं कि मन जरूर बेकाबू है, लेकिन इसे रोका जा सकता है 2 चीजों से, अभ्यास यानी प्रैक्टिस, वैराग्य यानी डिटैचमेंट। आइए समझते हैं आधुनिक भाषा में। अगली बार जब मन कहे क्या होगा अगर, तो तुरंत अपनी जगह से उठकर 5 मिनट के लिए टहलें। जब भी आपका मन बुरी तरफ जाए, उसे रोकना। यह आसान नहीं है, ये एक मसल की तरह है। अगर आप जिम जाकर एक दिन में मसल्स नहीं बना सकते, तो मन को भी एक दिन में नहीं रोक सकते। जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रुकिए, सांस लीजिए, खुद को रोकिए। यही अभ्यास है। यह सबसे महत्वपूर्ण है।
अब वैराग्य का मतलब है जंजीरों से मुक्त होना। ओवर थिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि हम रिजल्ट से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, परिणाम से लगाव छोड़ दो, काम करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जब आप फल से डरते नहीं हैं तो ओवर थिंकिंग का जन्म ही नहीं होता। अभी रुकिए, क्या आपने ये महसूस किया? आप स्ट्रेस इसलिए लेते हैं क्योंकि आप चीजों को अपने आप में समा लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आज जो होना वो होगा, आप बस एक अभिनेता हैं, तो क्या आप डरोगे? कमेंट में बताइए कि आप वाकई चीजों के परिणाम के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। अब हम आते हैं ओवर थिंकिंग के सबसे बड़े हथियार पर। गीता का वो श्लोक जो शायद आपने सैकड़ों बार सुना होगा, लेकिन आज हम इसे ओवर थिंकिंग के नजरिए से समझेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्वे कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, कभी भी फल में नहीं। लोग इस श्लोक को गलत समझते हैं। वे समझते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं बस काम करते जाओ, फिर फल की परवाह मत करो। लेकिन ये ओवर थिंकिंग का इलाज कैसे है? देखिए, ओवर थिंकिंग क्या करती है? आपको एक्शन से रोकती है। जब आप सोचते हैं कि क्या होगा अगर मैं अपना स्टार्टअप शुरू करूं और मैं फेल हो गया तो आप नौकरी की सुरक्षा में ही कैद होकर रह जाते हैं और वो आजादी कभी नहीं मिलती। जब आप सोचते हैं कि क्या होगा अगर मैं मीटिंग में अपना आइडिया रखूं और लोगों ने मजाक उड़ा दिया तो आप चुप बैठ जाते हैं और कोई और आपके ही आइडिया का क्रेडिट ले जाता है। जब आप सोचते हैं कि क्या होगा अगर मैं अपने दिल की बात उसे बताऊं और उसने इनकार कर दिया तो आप उसे कभी बता ही नहीं पाते और शायद जीवन भर उस रिश्ते को खो देते हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब है एक्शन का विरोधी, और कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारा ध्यान रिजल्ट से हटकर एक्शन पर आ जाएगा तो ओवर थिंकिंग गायब हो जाएगी। ये एक मजेदार साइकोलॉजी है। आपका दिमाग एक समय में एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। अगर वो सोच रहा है तो वो कर नहीं रहा, अगर वो कर रहा है तो वो सोच नहीं सकता। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे थे। वे नहीं कह रहे थे कि अरे बस तीर चलाते रहो, लक्ष्य मत देखो। वे कह रहे थे तीर चलाओ, क्योंकि तीर चलाते समय तुम ये नहीं सोचोगे कि ये लगेगा या नहीं, तुम सिर्फ चलाने में लगे रहोगे। ओवर थिंकिंग का एकमात्र इलाज है इम्परफेक्ट एक्शन। गलती करो, गिरो, उठो, लेकिन सोचना बंद करो। सोचना वो समय है जब आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद करते हैं। एक्शन वो समय है जब आप ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अब तक हमने सीखा मन दुश्मन नहीं है, अभ्यास और वैराग्य से इसे रोका जा सकता है। एक्शन ओवर थिंकिंग को खत्म करता है। लेकिन रात को सोते समय एक्शन कैसे करें? जब आप बिस्तर में हो और सारे डर सामने आ जाएं, तब क्या करें? श्री कृष्ण ने गीता में एक और तकनीक बताई है जिसे आज की दुनिया माइंडफुलनेस या प्रेजेंस कहती है। गीता अध्याय 6 श्लोक 26 में कृष्ण कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियमेत्यात्मनेव वशम नयेत। जहां जहां भी ये चंचल मन भागता है, वहां वहां से उसे रोककर व्यक्ति को उसे आत्मा यानी शांति में स्थिर करना चाहिए। ये एक खेल की तरह है। जब आप लेटे हों और सोच रहे हों कि कल बॉस ने डांटा तब बस कहो, रुको, ये विचार है, मैं इसे देख रहा हूं। अपने आप को तीसरे व्यक्ति की तरह देखने लग जाओ और फिर अपना ध्यान अपनी सांस पर लगाओ। सांस अंदर, सांस बाहर। जब आप अपनी सांस पर फोकस करते हैं तो आप वर्तमान में आ जाते हैं, और ओवर थिंकिंग कभी भी वर्तमान में नहीं होती। ओवर थिंकिंग हमेशा भूतकाल या भविष्य में होती है। इसलिए जब भी मन भटके, सांस पर लौट आओ। यही श्री कृष्ण का तरीका है। अंत में जब आपने सब कुछ कोशिश कर ली, एक्शन किया, अभ्यास किया, सांस पर ध्यान दिया, लेकिन फिर भी मन शांत न हो, तब क्या? तब श्री कृष्ण गीता के अंतिम अध्याय में एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर मुझ में ही शरण लो। इसका मतलब है अगर तुम अपनी ताकत से कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो उस ऊर्जा को सौंप दो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को चलाया है। ये हार मानना नहीं है, ये विश्वास करना है। ये कहना है, हे परमात्मा, मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली, अब ये तुम्हारे हाथ में है। इस सरेंडर के पल में सारा बोझ गायब हो जाता है। ओवर थिंकिंग तो नियंत्रण करने की कोशिश का नतीजा है। जब आप नियंत्रण छोड़ देते हैं तो ओवर थिंकिंग समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आज की इस लंबी यात्रा में हमने देखा कि श्री कृष्ण ने सिर्फ युद्ध की बात नहीं की थी, उन्होंने मानसिक युद्ध को जीतने का मंत्र दिया था। आपकी ओवर थिंकिंग आपकी गलती नहीं है, ये आपके दिमाग का एक प्रोग्राम है जो आपको बचाने के लिए बना है। लेकिन अब आप जान गए हैं कि इस प्रोग्राम को रीराइट करना है।
आज रात जब आप सोने जाएं तो ये 3 बातें याद रखें। मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उनका देखने वाला हूं। एक्शन डर को मारता है, सोचना नहीं। मैं अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों के बारे में नहीं सोचूंगा। यह वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में हर दूसरा इंसान डिप्रेशन और एंजाइटी में है। लोग गोलियां खा रहे हैं, थेरेपी पर लाखों खर्च कर रहे हैं, जबकि सब कुछ इस मुफ्त की किताब गीता में लिखा है। आपको बस एक सही दृष्टिकोण चाहिए था और मैंने कोशिश की वो दृष्टिकोण आपको देने की। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो समझिए आप जागृत हो रहे हैं, लेकिन जागरूकता को बनाए रखने के लिए आपको निरंतर ज्ञान की जरूरत है। तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। अब एक और बात, इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए? एक कड़वा सच सुनो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पूरी जिंदगी दूसरों की बातों पर जीते हैं और दूसरे वो जो सच जानने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप यहां तक इस वीडियो में पहुंचे हो तो इसका मतलब है आप भीड़ वाले इंसान नहीं हो। आपके अंदर सवाल हैं, आपके अंदर बेचैनी है, आपके अंदर कुछ बदलने की आग है। और यही वजह है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि यहां हम आपको कहानियां नहीं सुनाते, हम आपकी सोच को तोड़ते हैं। हम आपको अंधविश्वास नहीं देते, हम आपको समझ देते हैं। हम आपको डराते नहीं, हम आपको जगाते हैं। याद रखना, ज्ञान सबसे खतरनाक चीज होता है, क्योंकि एक बार इंसान समझ गया तो फिर उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हो जो जाग चुके हैं तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां से जो शुरू होता है वो सिर्फ वीडियो नहीं, एक नई सोच होती है। हम आपको बताते हैं कि गीता, वेद और उपनिषद कैसे आपके 21वीं सदी के स्ट्रेस, फाइनेंस और रिलेशनशिप को फिक्स कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शक्तिशाली बने, आपकी सोच ऊंची उड़े और आप जीवन में एक सुपर नेचुरल स्तर पर पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि अगली बार जब मैं ऐसा ही कोई गहरा राज लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना करें। एक बात याद रखें, जब तुम अपने मन को जीत लोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।